हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड विथ ईच नॉर्मल ब्रीथ इज नोन एज. मतलब नॉर्मल ब्रीथ के द्वारा जो भी कह सकते हो वॉल्यूम इंस्पायर किया गया, एक्सपायर किया गया, उसको यहाँ पर क्या बोलते हैं. तो पहला है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, सेकेंड है टोटल लंग कैपेसिटी, थर्ड है टाइडल वॉल्यूम एंड फोर्थ है रेजिडुअल वॉल्यूम. सबसे पहले यहाँ पर इस क्वेश्चन का हम क्या देख लेते हैं, की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट, तो की कॉन्सेप्ट में हम यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या बात करेंगे, रिस्पायरेटरी कैपेसिटी की बात करेंगे या वॉल्यूम की बात करेंगे या वॉल्यूम देखेंगे, वॉल्यूम्स. तो यहाँ पर सबसे पहले किसकी बात की गई है, सबसे पहले बात की गई है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी. तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी जो होता है, पहला अगर लिखें यहाँ पर, इसमें क्या होता है, इसमें हम बोल सकते हैं मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी inhaled after a normal quiet exhalation. तो इसको बोलेंगे हम इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, जो कि क्वेश्चन में बोला गया है कि नॉर्मल यहाँ पर कह सकते हो ब्रीदिंग के द्वारा जो भी एयर इंस्पायर एक्सपायर होता है, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं. तो हमारा पहला तो यहाँ पर गलत हो जाएगा. उसके बाद अगर हम दूसरा देखें, दूसरा में क्या बोला गया, टोटल लंग कैपेसिटी. तो टोटल लंग कैपेसिटी जो होता है, ये कह सकते हो अगर यहाँ पर शॉर्ट में लिखें टोटल लंग कैपेसिटी, तो ये टोटल लंग कैपेसिटी जो होता है, ये यहाँ पर कह सकते हो वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम के इक्वल होता है. तो यहाँ पर ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मल एक्सप्रेशन और नॉर्मल कह सकते हो जो ब्रीथ के द्वारा यहाँ पर एयर इंस्पायर हो रहा है, तो ये टोटल लंग कैपेसिटी में नहीं होता है. उसके बाद यहाँ पर अगर हम तीसरा देखें, तीसरा टाइडल वॉल्यूम. तो टाइडल वॉल्यूम में यहाँ पर अगर इसका डिफिनीशन हम यहाँ पर समझें, तो इसमें क्या होता है, इसमें कह सकते हो कि वॉल्यूम ऑफ एयर, अगर डिफिनीशन लिखें, वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल्ड, मतलब इंस्पायर बोल सकते हो, इंस्पायर्ड, इनहेल्ड एंड इनहेल्ड का मतलब इंस्पायर बोल सकते हो यहाँ पर, एंड एक्सेल्ड इन नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग या ब्रीथ बोल सकते हो. तो यही होगा, यहाँ पर इनहेल बोला गया है मतलब सांस अंदर लिया गया है, बाहर लिया गया है नॉर्मल ब्रीदिंग में. इसी को यहाँ पर बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम, जो भी एयर का वॉल्यूम होता है उसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम. तो यही हमारा क्या होगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा. और लास्ट में बचा है यहाँ पर कौन सा, रेजिडुअल वॉल्यूम. तो रेजिडुअल वॉल्यूम यहाँ पर कह सकते हो कि वॉल्यूम रिमेनिंग इन द लंग आफ्टर मैक्सिमम एक्सेलेशन. तो वो कह सकते हो यहाँ पर अगर लिखें मैक्सिमम एक्सेलेशन के बाद, मतलब मैक्सिमम एक्सेलेशन के बाद जो भी यहाँ पर एयर बचता है उसको बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम. तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर गलत हो जाएगा. इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हमारा होगा थर्ड, बाकी सभी गलत हो जाएंगे. होप यू अंडरस्टैंड वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.